हेलो सभी प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को भी जारी रख रहे होंगे। ठीक है सर, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की क्लास में ये प्यारा सा जो ठंड भरा सुबह है, इसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा नोमेनक्लेचर का आखिरी लेक्चर होने जा रहा है। इसके बाद नोमेनक्लेचर का कोई लेक्चर आने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग हेडिंग लगाइएगा, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए समझिएगा नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि हम लोग नोमेनक्लेचर आखिर करते थे कैसे। नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले क्या लिखते थे? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते थे। क्या लिखते थे? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता था। उसके बाद क्या लिखते थे? 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते थे। प्रीफिक्स क्या होता है? शब्दों के स्टार्टिंग में लगता है, जो शब्दों के पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसे हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं, उसे लिखा जाता था। उसके बाद किसे लिखते थे? प्राइमरी प्रीफिक्स, जिसे हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स भी कहते हैं। इसके बाद क्या आता था? वर्ड रूट आता था। वर्ड रूट आता था। इतना आने के बाद फिर हमारे पास क्या आता था? सफिक्स आता था। सफिक्स कैसे आएगा? सबसे पहले 1 डिग्री सफिक्स आएगा। सफिक्स क्या होता है सर? जो शब्दों के एंड में लगता है, आखिरी में लगता है। ठीक है। इसके बाद अंत में किसे लिखते थे? 2 डिग्री सफिक्स हम लोग लिख देते थे। ये ऑर्डर होता है नोमेनक्लेचर करने का कहीं पर भी। ठीक है। बात आता है कि सर 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता था? ये रिप्रेजेंट करता था सबस्टिट्यूएंट को। किसे रिप्रेजेंट करेगा? सबस्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करेगा। सबस्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकता है, ये भी थोड़ा सा देखते चलते हैं। सबस्टिट्यूएंट तुम्हारा मिथाइल हो सकता है, जिसे ऐसे करके CH3 लिख दिया जाता था। तुम्हारा इथाइल हो सकता है, जिसे ऐसे करके ऐसे लिखते थे, C2H5 करके लिखते थे। थोड़ा इसको क्लियर लिखते हैं, C2H5। चलिए देखिएगा थोड़ा सा, C2H5 ये क्या हो गया? इथाइल हो गया। इथाइल हो गया। ETC बहुत तरह का सबस्टिट्यूएंट बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद क्या आता था? तुम्हारा 1 डिग्री प्रीफिक्स आता था। अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो तो हम लोग साइक्लो टर्म का यूज करते थे 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में। अगर हमारे पास बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो तो किसका यूज करते थे? बाईसाइक्लो टर्म का हम लोग यूज करते थे। उसी तरह से अगर हमारे पास अस्पायरो वाला कंपाउंड होता था तो हम लोग अस्पायरो कंपाउंड का क्या करते हैं? यूज करते हैं। फिलहाल हमारे सिलेबस में केवल साइक्लो वाला ही मिलेगा, ना ही तो बाईसाइक्लो मिलेगा, ना ही तो अस्पायरो मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं किसका? वर्ड रूट का। किसका बात करते हैं? वर्ड रूट का। ये किसको रिप्रेजेंट करता था? नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता था सर, हमें याद है। कहा? इन मेन चेन, मेन चेन के अंदर। अगर मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ठीक है, तो इसके लिए टर्म यूज करते थे मेथ। क्या यूज करते थे? मेथ। उसी तरह से अगर मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है, तो टर्म यूज करते थे एथ। 3 के लिए क्या यूज करते थे? प्रो। ETC। इस तरह से टर्म को हम लोग यूज करते चले जाते थे। इसके बाद क्या आता था? 1 डिग्री सफिक्स। क्या आता था? 1 डिग्री सफिक्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ये रिप्रेजेंट करता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। टाइप्स ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? ANE, एन टर्म का यूज करते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो ENE टर्म का यूज होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग YNE टर्म का क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया। आखिर में क्या आता है? 2 डिग्री सफिक्स आता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप को। किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप को ये बेचारा क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। समझिएगा, फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा क्या हो सकता है? जैसे समझना एग्जांपल के तौर पे, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरह का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। कोई दिक्कत है यहां तक? ये कैसा रहता है? ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा। ये तुम्हारा क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये बेसिक ऑर्डर होता है कहीं पर भी नोमेनक्लेचर करने का। इसी ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर करते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, जो क्या बताता है? सबस्टिट्यूएंट के बारे में हमें जानकारी देता है। उसके बाद क्या लिखते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, जो कौन से टर्म के बारे में बताता है? साइक्लो, बाईसाइक्लो, अस्पायरो वाले टर्म के बारे में हमें जानकारी देता है। इसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट लिखते हैं, जो किसके बारे में जानकारी देता है? नंबर ऑफ कार्बन इन
मेन चेन के बारे में जानकारी देता है। एक कार्बन है तो मेथ टर्म का यूज करेंगे, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप टर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद क्या आता है, 1 डिग्री सफिक्स आता है जो किसके बारे में बतलाता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन टर्म का यूज करते हैं, एएनई। डबल बॉन्ड है तो इन टर्म का यूज करते हैं, ईएनई। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन टर्म का यूज करते हैं, वाईएनई। आखिर में क्या आता है, 2 डिग्री सफिक्स आता है जो किसके बारे में बतलाता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बतलाता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, क्या होता है, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे आपको पहले पढ़ाए थे अल्कोहल के बारे में, एक फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। उसी तरह से आज जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखेंगे, ये भी अपने आप में क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल क्या आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एग्जाम्पल आ सकता है। ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में से पहचानेंगे कैसे, ये COOH के फॉर्म में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। आइए अब आगे चलते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है वो इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा। इन एनी कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ये वाले फॉर्म बेचारा क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बतला रहा है। या फिर इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर OH, ऐसा होता है। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। आप देख सकते हैं इसके पास केवल एक ही हाथ प्रेजेंट है। कितना हाथ प्रेजेंट है, एक ही हाथ प्रेजेंट है। ये चीजों को केवल एक तरफ से क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। आप लोग को पढ़ाए थे, जो चीजों को दोनों हाथ से पकड़ सके उसे बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं या फिर डाई वैलेंट कहते हैं। जो केवल एक तरफ से पकड़ पाता है उसे क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये देखो स्ट्रक्चर तुम्हारा कहीं ऐसा भी बना रह सकता है, इससे हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, फिर ऐसे करके भी जोड़ सकता है। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास केवल एक ही हाथ प्रेजेंट है। चीजों को केवल एक ही तरफ से होल्ड कर सकता है, चीजों को केवल एक ही तरफ से कनेक्ट कर सकता है, चीजों को केवल एक ही तरफ से क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। एक बार फिर से, कितने हाथ है, एक हाथ है। ठीक है, तो चीजों को कितने तरफ से होल्ड करेगा, सिर्फ एक तरफ से। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चीजों को कितने तरफ से पकड़ेगा, सिर्फ एक तरफ से। चीजों को कितने तरफ से कनेक्ट करेगा, सिर्फ एक तरफ से। कोई वैसा फंक्शनल ग्रुप जो चीजों को केवल एक ही तरफ से पकड़ पाता है उसे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मतलब ध्यान रखिएगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप किसका एग्जाम्पल होता है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है, मोनोवैलेंट तो होता ही है, साथ ही साथ ये कैसा होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये किसी भी चेन के एंडिंग पॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा, कभी बीच में प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप किसका एग्जाम्पल बनता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल बन जाता है। मतलब ये किसी भी चेन के एंडिंग पॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा, कभी बीच में प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसी भी चेन के कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, किसी भी चेन के एंडिंग पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, कभी मिडिल में प्रेजेंट रहने वाला नहीं है, कभी चेन के बीच में प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, लिखते चलते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मीन्स, ये सिंपल लिखना, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा ना, सॉरी, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप always present in the ending or corners।
नेवर प्रेजेंट, नेवर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ चैन, इन द मिडल ऑफ चैन, इन द मिडल ऑफ चैन, इन द मिडल ऑफ चेन, चेन के बीच में कभी प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। इसके बाद बात आता है कि सर इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं फिर सफिक्स यूज करते हैं। इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं। फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड वी यूजेज अ सफिक्स, सफिक्स कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? डेट इज ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसके लिए सफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड यूज करते हैं। इतना इंफॉर्मेशन हर बच्चे के पास होना चाहिए। किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? ये कौन से रूप में दिखता है? इस वाले रूप में दिखेगा, COOH के रूप में दिखेगा, या फिर स्ट्रक्चर बना रहेगा ऐसे करके, ऐसे करके इस वाले रूप में दिखेगा। इसके बाद ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? ध्यान रखिएगा कैसा है तुम्हारा? मोनोवैलेंट है और टर्मिनल है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट एंड टर्मिनल, मोनोवैलेंट एंड टर्मिनल, मोनोवैलेंट एंड टर्मिनल। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? ये कहां प्रेजेंट रहता है? ये कहां प्रेजेंट रहता है? कॉर्नर में प्रेजेंट रहेगा। एंडिंग पॉइंट पे क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट, प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स। सिंपल सिर्फ कॉर्नर्स लिख के छोड़ देते हैं। कहां प्रेजेंट रहेगा? कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए यूज करते हैं सफिक्स। क्या यूज करते हैं? सफिक्स। इसके लिए क्या यूज करते हैं? सफिक्स। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? सफिक्स। ओइक एसिड, कौन सा एसिड? अब ओइक एसिड टर्म का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? ये 4 पॉइंट हर बच्चे को पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानेंगे कैसे? COOH को देख करके। कहीं पर भी COOH लिखा रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ, ये स्ट्रक्चर बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बतलाना चाह रहा है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट है और टर्मिनल है। कहां प्रेजेंट रहेगा? कॉर्नर में प्रेजेंट रहेगा। कहां नहीं प्रेजेंट रहेगा? कभी मिडिल में प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। देखो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे एडजस्ट करके, 1 डिग्री ऐसे लिखो। अरे यार 1 मिनट, एक मिनट, ये पूरा इंक बाहर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। कहां नहीं प्रेजेंट रहेगा? नेवर प्रेजेंट इन मिडल, मिडल ऑफ चेन कर देते हैं, मिडल ऑफ चेन। चेन के बीच में कहीं प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। इतना इंफॉर्मेशन हर किसी के पास होना चाहिए। ठीक है, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। फिलहाल हम थोड़ा सा अपना कैमरा चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं कट रहा है रास्ता। हो गया, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नीचे का इरेज करते हैं, एक एक क्वेश्चन देते चले जाएंगे और एग्जाम्पल सब कुछ समझते चले जाएंगे। इसको इरेज कर रहे हैं, अब सब कुछ आसान है। तो कुछ बातें ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कहीं पर भी COOH दिख जाए मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बतला रहा है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? सर मोनोवैलेंट और टर्मिनल वाला है। ठीक है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए प्रेजेंट कहां रहेगा? कॉर्नर में प्रेजेंट रहेगा या फिर एंडिंग पॉइंट में प्रेजेंट रहेगा। कहां प्रेजेंट नहीं रहेगा? तो कभी भी चेन के मिडिल में प्रेजेंट रहने वाला नहीं है, चेन के बीच में कभी प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सर सफिक्स का यूज करते हैं। सफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। अब देखो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देते चले जाते हैं, समझिएगा।
पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन काफी कुछ सिखा के जाएगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देगा। ये हम क्या लिखें, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखें, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें। अब देखो ये चीजों को केवल एक ही तरफ से तो पकड़ सकता है ना, हमने इधर हाइड्रोजन लगा दिया, क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, कोई दिक्कत है यहां तक। अब कह रहा है कि भैया इसका नोमेनक्लेचर कर दो, इसका नाम लिख दो, चलो अच्छी बात है। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम करते हैं क्या, कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। यहाँ पर तो एक कार्बन का ही लॉन्गेस्ट चेन है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला जो है सब यही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, सिर्फ एक है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितना होगा, 1 होगा। मतलब हमें तो सबसे लंबा वाला चेन मिल गया। अब इसके बाद क्या लिखना है, नाम लिखना है, क्या लिखना है, नाम लिखना है। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट के बारे में लिखिए, क्या यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट दिख रहा है, कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है। इसके बाद कहाँ चले आप, 1 डिग्री प्रीफिक्स में। क्या मेन चेन के अंदर कोई साइकिल जैसा कुछ बना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई साइक्लो वगैरह कोई टर्म यूज होने वाला नहीं है। सीधे कहाँ आ जाना है, वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट क्या बचता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन है कितना, एक है, एक के लिए टर्म यूज करते हैं मेथ, क्या यूज करते हैं, मेथ। इसके बाद कहां चले जाओ, 1 डिग्री सफिक्स के पास, जो किसके बारे में बतलाता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बतलाता है। सब जगह मेन चेन के अंदर कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, एन टर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं, मिथेन। क्या हो गया, मिथेन। कोई दिक्कत है यहां तक। इसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पर ही प्रेजेंट है। कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पर ही प्रेजेंट है। क्या होगा, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। एक चीज आप लोग को और पता होगा, AEIOU इनमें से कुछ भी अगर एक के बाद एक रहता है तो पहले वाले को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ई के बाद क्या आ गया, ओ आ गया, मतलब पहले वाले को इरेज कर देंगे। मिथेन 1 ओइक एसिड, मिथेन 1 ओइक एसिड। आप लोग को यह भी पता होगा कि 1 पोजीशन को हम हटा भी सकते हैं, 1 पोजीशन को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इसे सिंपल क्या लिख सकते हैं, मिथेनोइक एसिड। क्या लिख सकते हैं, मिथेनोइक एसिड लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है यहां तक। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, CN का मतलब क्या होता है, कॉमन नेम। इसे सिंपल हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं बाबू, फॉर्मिक एसिड। आपसे पूछेगा मिथानोइक एसिड को और क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। या फिर पूछेगा फॉर्मिक एसिड को और क्या कहते हैं, मिथानोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सबसे खास बात क्या है, ये जो फॉर्मिक एसिड है, ये जो मिथानोइक एसिड है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड एंट के अंदर। किसके अंदर, रेड एंट के अंदर। जो लाल चींटी होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड, या फिर हमें कहना चाहिए मिथानोइक एसिड प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द रेड एंट। रेड एंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। अब चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला भी आसानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा है, C डबल बॉन्ड O, इधर O इधर H लगा दिखा है, और इस बार क्या लगा रखा है, CH3 लगाया है। क्या लगाया बाबू, CH3 लगाया है। इसका क्या कह रहा है, नोमेनक्लेचर कर दी, इसका नाम लिख दीजिए। नाम लिखना कितना आसान होता है, सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, 1 2। सर नंबरिंग इधर से कर सकते कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। नंबरिंग हमेशा इस तरह से किया जाता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना सबको, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसे छोटा वाला नंबर मिले। अगर 1 इसको देंगे तो 2 इसको देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन इसी को दे दिए, इसके बाद सेकंड पोजीशन इसको दे रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, आगे चलते हैं। एक बार नंबरिंग हो गया तो हमें यह भी पता चल गया कि यहाँ पे कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 2। कितना बाबू, 2, ठीक है। अब इसका नाम लिखो। कहीं पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं लिखा जाएगा। सीधे कहाँ जाना है, वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन है कितना, सर 2 है। 2 के लिए टर्म यूज करते हैं एथ। क्या यूज करते हैं, एथ। मेन चेन के अंदर सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। इथेन हो गया। इसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप को कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है, इसीलिए सफिक्स के रूप में हमने क्या यूज किया, ओइक एसिड। AEIOU में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। 1 पोजीशन को भी हटाया जा सकता है, इसे क्या लिख सकते हैं, इथेनोइक एसिड। क्या लिखा जा सकता है, इथेनोइक एसिड लिखा जा सकता है। इथेनोइक एसिड का भी एक कॉमन नेम होता है।
जिस तरह से मिथानोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, उसी तरह से इथेनोइक एसिड को और क्या कहते हैं? एसेटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसेटिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे कहीं एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, यही बनाना। इथेनोइक एसिड का है, यही बनाना। ठीक है, आपसे पूछेगा एसिटिक एसिड को और क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड कहते हैं। ऐसा ही पूछ सकता है इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। कोई दिक्कत यहां तक? ये था आपका 2 सवाल, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करो। चलो इरेज करते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेहतर क्वेश्चन है। ऐसा है, यहाँ CH2 लगाया है, इधर से CH3 लगा रखा है। इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए कह रहा है सबसे पहले नंबरिंग करो। नंबरिंग ऐसा करिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, इसे छोटा वाला नंबर मिले। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इसको देते हैं, तो सेकंड इसको देना होगा, थर्ड इसको देना होगा। मतलब एक चीज तो पता चल गया ना कि जो नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन के अंदर वो कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। अब सबसे पहले देखो कोई सबस्टिट्यूएंट है? नहीं सर, कहीं कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है। कोई साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं सर, वो भी नहीं दिख रहा है। सीधे कहाँ आना है? वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। कितना है? 3। 3 के टर्म यूज करते हैं प्रो। मेन चेन के अंदर सब जगह कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो क्या आएगा? 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। AEIOUY में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को क्या करते हैं हम लोग? प्रेम से इरेज कर देते हैं। इसी को और क्या लिख सकते हैं? 1 पोजीशन को भी हटा सकते हैं। सिंपल क्या लिखा जा सकता है? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बॉन्ड लाइन नोटेशन करके दे रखा है ऐसे। कितना कार्बन का है? 6 कार्बन का है। 3 4 5 और यहाँ पे लगा रखा है ऐसे करके फंक्शनल ग्रुप। क्या लगा रखा है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद कहीं कहीं सबस्टिट्यूएंट भी लगा रखा है। एक सबस्टिट्यूएंट यहाँ लगा रखा है, दूसरा सबस्टिट्यूएंट यहाँ पे ब्रोमीन को लगाया है। किसको लगाया है? ब्रोमीन को लगा रखा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका नॉमेनक्लेचर करना है, इसका नाम लिखना है। चलो लिखो, आसान है। देखो, जहां जहां भी कॉर्नर होता है वहां वहां कार्बन होता है। मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी तुम्हारा 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 क्या है? कार्बन है। हमारा सबसे पहला मकसद क्या होता है? कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। चलो 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबा चेन जो है कार्बन का वो कितने का है? 6 का है। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है? नंबरिंग करना होता है। क्या करना होता है? नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग इस तरह से किया जाता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे छोटा वाला नंबर मिले। चलो सबसे पहला छोटा वाला नंबर इसी को दे देते हैं, इसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार नंबरिंग पड़ गया उसके बाद नॉमेनक्लेचर करना काफी आसान होता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग को पहले ही पढ़ाया था, अगर कहीं पे इस तरह से एक पाई दिख जाए, कैसा पाई? एक पाई। अगर ऐसा सिर्फ दिख जाए, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिथाइल सबस्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? मिथाइल को। लेकिन कहीं पे ऐसा दिख जाए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इथाइल को रिप्रेजेंट करेगा। एक पाई किसको रिप्रेजेंट करता है? मिथाइल को। 2 पाई किसको रिप्रेजेंट करता है? इथाइल को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब ये तुम्हारा क्या है? सबस्टिट्यूएंट है। और ये कौन सा सबस्टिट्यूएंट है? तो सर ये मिथाइल है। ये क्या है? मिथाइल है। ठीक है, ये क्या है? Br का मतलब ब्रोमीन। ब्रोमीन जब सबस्टिट्यूएंट बनता है तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं ब्रोमो। क्या यूज करते हैं? ब्रोमो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब नाम लिखना है। अब क्या लिखना है? नाम लिखना है। इस बार हमारे पास सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना जरूरी है। अब बात आता है कि सर सबस्टिट्यूएंट तो 2 है, मिथाइल भी और ब्रोमीन भी है, तो पहले किसको लिखा जाएगा? यहाँ पे यूज करते हैं अल्फाबेट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? अल्फाबेट ऑर्डर। जिसे देखिएगा थोड़ा सा, ये ब्रोमो है, ये तुम्हारा क्या है? मिथाइल है।
ABCD में B पहले आता है, M कहाँ आता है, बाद में आता है। ये कैसे आता है, B कैसे आता है, पहले आता है, और ये कब आता है, बाद में आता है। ठीक है, जो पहले आता है उसका नाम पहले लिख दिया जाता है। तो पहले क्या आता है, ब्रोमीन आता है, इसीलिए सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे। ABCD में ब्रोमीन का B पहले आता है, इसीलिए नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को लिखेंगे। कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है, फोर्थ पोजीशन पे, तो क्या आएगा, 4 ब्रोमो। क्या आएगा, 4 ब्रोमो आएगा। इसके बाद किसको लिखना है, मिथाइल को। कहां प्रेजेंट है, तीसरे पोजीशन पे, तो क्या आएगा, 3 मिथाइल। क्या आएगा, 3 मिथाइल। मेन चेन के अंदर कहीं पे कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे कहां चले आओ, वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 6। 6 के लिए टर्म यूज करते हैं हेक्स। क्या यूज करते हैं, हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। इसके बाद जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या आएगा, 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। AEIOUY में से कुछ भी एक के बाद अगर एक आता है तो हम पहले वाले को क्या कर देते हैं बाबू, इरेज कर देते हैं। चलो इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसी को और भी नाम लिखा जा सकता है, सिंपल लिखा जा सकता है ऐसे करके, 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल, 1 को हटा सकते हैं, हेक्सानोइक एसिड। ये क्या होता है, नॉमेनक्लेचर होता है। ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन का B पहले आता था इसलिए नाम उसका पहले लिखा गया, मिथाइल का M बाद में आता था इसलिए उसका नाम बाद में लिखा गया। ठीक है, ये उसका नॉमेनक्लेचर 100% क्या है, सही है, IUPAC के भी अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सही है, चलो इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला समझिएगा, क्वेश्चन आसान सा है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है H है, इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है। जहां जहां कॉर्नर वहां हो क्या है, कार्बन है। ये सब तो सब चीजों को पता है, हर किसी को। जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां क्या है, कार्बन है। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले नंबरिंग करो, कार्बन का लंबा चेन ढूंढो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। किसी का मन इधर भी जा सकता है 6, इधर भी जा सकता है 6, हम इधर चलते हैं 6 क्योंकि हमें लंबा चेन इधर मिल रहा है। इधर चले तो हमें 8 कार्बन का मेन चेन मिल रहा है, इधर चलते तो सिर्फ 6 कार्बन का मेन चेन मिलता है। हमारा मकसद यही होता है कि कार्बन का सबसे लंबा चेन होना चाहिए। ठीक है, नंबरिंग हो गया। नंबरिंग होने के बाद हमें क्या पता चल गया कि ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, 1 पाई वाला, मतलब ये वाला ही मिथाइल है तुम्हारा, और ये वाला भी क्या दे रखा है, मिथाइल ही दे रखा है। बहुत अच्छी बात है, मिथाइल दे रखा है। अब नाम लिख दो। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखते हैं। फिफ्थ पोजीशन पे कितना मिथाइल है, 2 मिथाइल है, मतलब 5,5। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई मिथाइल। 5,5 डाई मिथाइल। कोई दिक्कत है यहाँ तक। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना मेन चेन के अंदर, 8 है। कितना है, 8 है। 8 के लिए टर्म यूज करते हैं ऑक्ट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। इसका फंक्शनल ग्रुप कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या आएगा, 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। AEIOUY में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। इसी को और क्या लिखा जा सकता है, सिंपल लिख सकते हैं, 5,5 डाई मिथाइल ऑक्टानोइक एसिड। ऑक्टानोइक एसिड लिखा जा सकता है। ये इसका क्या है, नॉमेनक्लेचर है। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिएगा ऐसा वाला है, अगला देखिएगा ऐसा वाला। इस बार देखो डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया है, ऐसा है। इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। इसका क्या लिखना है बाबू, नाम लिखना है। चलो समझना ऐसा। ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। F.G का मतलब क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप है। इसी का क्या लिखना है, नाम लिखना है।
सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन ढूंढो, 1 2 3। ये तो पता चल गया यहाँ पे कार्बन का जो सबसे लंबा चेन होगा उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन होगा कितना, 3 होगा। इसके बाद नंबरिंग करो। नंबरिंग ऐसा किया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा वाला नंबर मिले। चलो फर्स्ट इसको देते हैं, सेकंड इसको देते हैं, थर्ड इसको देते हैं। नंबरिंग भी हो गया, नंबरिंग भी हो गया। अब नाम लिखना शुरू कर दो। कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना है। कोई साइक्लिक कंपाउंड भी नहीं है, मतलब साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो टर्म का यूज यहाँ पे नहीं करना है। सीधे कहाँ आना है, वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 3। 3 के लिए टर्म यूज करते हैं प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप। ठीक है। इसके बाद देखिए जो सेकंड पोजीशन है वहां पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो प्रोप 2 इन होगा, प्रोप 2 इन होगा। प्रोप क्या रिप्रेजेंट किया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। इसके बाद हमने देखा कि सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, इन टर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रोप 2 इन। इसके बाद क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप को लिखना है। फंक्शनल ग्रुप कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे। क्या आएगा, 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। इसी को सिंपल ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसी को सिंपल ऐसा भी लिखा जा सकता है, प्रोप 2 इनोइक एसिड। प्रोप 2 इनोइक एसिड। 1 को हटा भी सकते हैं। इस तरह से नॉमेनक्लेचर क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा सा है। यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। ये तो कार्बन लिख ही दिए हैं। ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन ढूंढिए। 1 2 3 4। इधर भी चलेंगे तो 5। किसी का मर्जी इधर चलेगा तो भी 5, किसी का मर्जी इधर चलेगा तो भी 5। एक बार फिर से, 1 2 3 4 5, 4 5 4 5। कहीं भी चलो 5 कार्बन से ज्यादा का लॉन्ग चेन तुम्हें मिल ही नहीं सकता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कार्बन का सबसे मेन चेन होगा, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन होगा कितना, 5। जब पता चल गया कि यहाँ पे कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा, तो नंबरिंग करो। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इसे फोर्थ दिए। इधर वाले को हम 5 देते हैं। क्या देते हैं, 5 देते हैं। जब नंबरिंग हो गया, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ही मिल गया, अब इसका नाम लिख देना है। ठीक है। नाम लिखिए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट कहां प्रेजेंट है, फोर्थ पोजीशन पे। एक एक पाई वाला प्रेजेंट है, मतलब मिथाइल प्रेजेंट है। एक एक पाई वाला प्रेजेंट है, मतलब क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है। और कितना प्रेजेंट है सर, 2 प्रेजेंट है। लिख दो 4,4। 2 प्रेजेंट इसलिए क्या आएगा, डाई मिथाइल। क्या आएगा बाबू, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन के अंदर है कितना, पेंट। क्या आएगा, पेंट। ठीक है। इसके बाद सब जगह कैसा बॉन्ड प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए टर्म आता है एन। क्या आता है, एन। उसका तो फंक्शनल ग्रुप कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो क्या आएगा, 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। देखो एक बार फिर से, सबसे पहले क्या लिखे हमने, सब्स्टिट्यूएंट। कहां प्रेजेंट है सर, फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट था। कौन से पोजीशन पे सर, फोर्थ पोजीशन पे बेचारा क्या था, प्रेजेंट था। कितना प्रेजेंट है सर, 2 प्रेजेंट है। तो 4,4 डाईमिथाइल हमने लिख दिया। इसका तो 1 डिग्री प्रीफिक्स को देखा, कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कहां चले, वर्ड रूट के ऊपर। क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना सर, 5। 5 लीटर यूज करते हैं, पेंट। कोई दिक्कत है यहां तक। इसके बाद सब जगह मेन चेन के अंदर कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। मेन चेन ये वाला, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इसे मेन चेन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए टर्म यूज करते हैं एन। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा टर्म, एन। इसके बाद कहां चले आओ,
2 डिग्री प्रीफिक्स के पास मतलब फंक्शनल ग्रुप के पास कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। इसके लिए सफिक्स का यूज करते हैं 1 ओइक एसिड, हमने 1 ओइक एसिड अंत में लिख दिया। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। इसी को हम लोग सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 4,4 डाइमिथाइल डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन है। रियली रियली यार, चलो। ऐसे करके इसका नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। ये क्या प्रेजेंट है सर, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब तक तो याद हो गया, कंठस्थ हो गया एकदम याद। ये क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या ढूंढना है, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। 2 ही कार्बन तो दिख रहा ना, 1 2, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। बात आता है कि सर जब साइक्लिक कंपाउंड ही प्रेजेंट हो और लीनियर चेन ही प्रेजेंट हो, देख सकते हैं ना, ये तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, साइक्लिक चेन। ये क्या प्रेजेंट है, साइक्लिक चेन प्रेजेंट है। साइक्लिक चेन ही प्रेजेंट हो और इधर ये तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, लीनियर चेन प्रेजेंट है सर, लीनियर चेन प्रेजेंट है। तो मेन चेन किसको मानेंगे, साइक्लिक वाले के फिर लीनियर वाले को। मेन चेन हमेशा वही बनता है जिसके पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। जिसके पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। जिसके पास, हिंदी में लिखते देखो, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वही मेन चेन बनता है, वही मेन चेन बनता है, वही मेन चेन बनता है। चलिए समझिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा ये वाला लीनियर चेन यहां पर, यही क्या बनेगा, मेन चेन बनेगा। जब मेन चेन पता चल गया, मेन चेन के अंदर कितना कार्बन ये पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, तो अब तक तो ये भी पता चल गया होगा ना कि ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना, ये है क्या, सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, आगे समझिएगा जरा सा। अगर ऐसा प्रेजेंट रहता है, ऐसा प्रेजेंट रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट कैसा है, ऐसा प्रेजेंट है सर, इसका एक बॉन्ड तो इधर से आके अटका पड़ा है, या कह सकते हैं एक बॉन्ड तो इसका खाली पड़ा है। इसे क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्साइल कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो वो क्या कहलाता है, साइक्लोहेक्साइल कहलाता है। क्या कहलाता है, साइक्लोहेक्साइल। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या प्रेजेंट है सर, साइक्लोहेक्साइल प्रेजेंट है। मतलब 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। मेन चेन के अंदर 1 कार्बन 2 कार्बन, ये मेन चेन है। इसके अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है। मतलब कोई साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो टर्म का यूज यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। सीधे कहाँ आना है, वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट कितना है, क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन है कितना, 2। 2 के लिए टर्म यूज करते हैं एथ। मेन चेन के अंदर सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए टर्म क्या आएगा, एन। ठीक है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या आएगा, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ए आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। ठीक है। अब इसी को सिंपल ऐसा भी लिखा जा सकता है, 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। आया समझ में, यस सर, नोट करिएगा यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा कैमरा भी चेक कर लेते हैं। सही है, हो गया। चलो आगे चलते हैं।
जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वही क्या बनता है, मेन चेन बनता है। अगर साइक्लिक चेन के पास फंक्शनल ग्रुप हो जाता तो बेचारा वो मेन चेन बन जाता, लेकिन लीनियर चेन के पास फंक्शनल ग्रुप था, इसलिए यहाँ पे मेन चेन कौन बना, लीनियर चेन ही बना था। यहां तक नोट कर लिए। अब चलते हैं आगे। चल क्वेश्चन नंबर अगला क्या बना के दे रखा है भाई, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे क्या लगा रखा है, ऐसे करके ये लगा रखा है। इसके बाद और कुछ क्या है, और भी कुछ क्या है, यहाँ पे क्या लगा रखा है, डबल बॉन्ड लगा रखा है। इसी का नाम लिखना है। चलो नाम लिख देते हैं। देखो सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। यहाँ भी कार्बन है, आप लोग को पता है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी क्या है कार्बन, यहाँ तो कार्बन लिख ही दिया है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। एक चीज तो पता चल गया कि यहाँ पर जो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा, जो मेन चेन होगा, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन होगा कितना, सर 4 होगा, 4 से ज्यादा रहने वाला नहीं है। जब मेन चेन मिल गया तो हमें क्या पता चल गया कि ये जो लटका पड़ा है ना बेचारा, ये क्या है, सबस्टिट्यूएंट। ये क्या है, सबस्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल यही वाला बात है। अगर ऐसा रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइक्लोप्रोपेन लिख देते। क्या लिखते हैं, साइक्लोप्रोपेन लिखते हैं। लेकिन बेचारा है कैसा, ऐसा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे। साइक्लोप्रोपेन ऐसा भी कह सकते हैं कि जब साइक्लोप्रोपेन आपका सबस्टिट्यूएंट बनता है तो हम क्या लिखते हैं, साइक्लोप्रोपाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइक्लोप्रोपाइल लिखते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया ये क्या है, सबस्टिट्यूएंट। कौन सा सबस्टिट्यूएंट, सर साइक्लोप्रोपाइल है। कौन से पोजीशन पे, सर सेकंड पोजीशन पे। लिखो यार 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। मेन चेन के अंदर देखो 1 2 3 4, मेन चेन के अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड है नहीं है, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे कहाँ आना है, वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, सर 4 है। 4 के लिए टर्म यूज करते हैं ब्यूट। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। इसके बाद कहाँ आना है, 1 डिग्री सफिक्स के ऊपर, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। इस बार मेन चेन के अंदर हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। ब्यूट डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, सर सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, तो क्या आएगा, 2 इन, 2 इन, ब्यूट 2 इन। आखिर में कहाँ जाना है, 2 डिग्री सफिक्स के पास। 2 डिग्री सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को। कहाँ प्रेजेंट है, सर फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपल क्या लिख देना है, 1 ओइक एसिड। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं ऐसे करके। इसी को सिंपल ऐसा भी लिखा जा सकता है, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। इस तरह से नाम इसका लिखा जाता है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो एक क्वेश्चन इधर बता देते हैं, इतना हो जाएगा। छोटा सवाल है, आसान सा सवाल है। चलिएगा, कहानी कुछ ऐसा है, देखो सर कैसा है, देखो बनाते हैं कैसा है। कुछ आया समझ में, यस सर। यहाँ पे सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। इधर चलो 1 2 तो भी वही बात, इधर चलो 1 2 तो भी वही बात। किसी एक को रखे, किसी एक को इरेज कर दीजिए। हम ऊपर वाले को रहने देते हैं, नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या, यहाँ पे कहीं से भी काउंटिंग करिए, कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब एक चीज तो पता चल गया कि यहाँ पर जो मेन चेन होगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन होगा कितना, सर 2। कितना होगा, 2। क्या यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट है, सर कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं। क्या मेन चेन के अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, सर कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं। सीधे कहाँ आना है, वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, सर 2 है। 2 के लिए टर्म यूज करते हैं इथ। क्या यूज करते हैं, इथ। मेन चेन में हर जगह क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या आएगा, एन। कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप कहां कहां प्रेजेंट है, सर पहले पोजीशन पर ही फंक्शनल ग्रुप, दूसरे पोजीशन पर भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो क्या लिखेंगे, 1,2। ठीक है, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। ध्यान रखिएगा एक बार फिर से,
सबसे पहले कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं था, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था। यहाँ पे किसी तरह कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं था, इसीलिए 2 डिग्री प्रीफिक्स हमने नहीं लिखा। मेन चेन के अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं था, इसलिए साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो टर्म का यूज भी हमने नहीं किया। इसके बाद सीधे कहाँ है, वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 2 है। 2 के लिए टर्म यूज करते हैं इथ। कौन सा टर्म यूज करते हैं हम लोग, इथ टर्म का ऐसे करके यूज करते हैं। इसके बाद जो मेन चेन है उसके अंदर हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए कौन सा टर्म आया, एन। क्या आया, एन। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो तुम्हारा 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप कहां कहां प्रेजेंट है सर, पहले पोजीशन पर भी दूसरे पोजीशन पर भी, 1,2। कितना प्रेजेंट है सर, 2 प्रेजेंट है। 2 के लिए टर्म यूज किए डाई, और अंत में क्या लिख दिए, ओइक एसिड। डाई ओइक एसिड। इस बार नहीं कर देना ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को कैंसिल कर देते हैं। इस मंत्र का यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि आगे में इस बार डी है। क्या है, डी। ठीक है, तो सिंपल क्या आएगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। आया समझ में बात, यस सर। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, इसको इरेज करके। चलिए, तेरे हाथ में चाहत हो, मेरे साथ हो, ऐसा है। तू जो ना मिला फिर क्या ये चाहा, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। गाना सुने आप लोग, यस सर। चलो आगे चलते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। ऐसा बना के दे दिया तो कोई बड़ा चीज थोड़ी हम लोगों के लिए दे दिया है। सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन ढूंढिए, 1 2 3 4। यहाँ पर जो कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन होगा कितना सर, 4 होगा। नंबरिंग करो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट पोजीशन इसको दो, सेकंड इसको दो, थर्ड इसको दो, फोर्थ इसको दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी बच्चे का मन होगा इधर से भी करने का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर से चल रहे तो सेकंड पोजीशन पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। इधर से भी चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो इधर से चल रहे हैं, इधर से तो पहले पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप मिल गया, दूसरे पोजीशन पे क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया। उसका अगला फंक्शनल ग्रुप चौथे पोजीशन पे मिल गया। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा लेफ्ट हो गया, ये तुम्हारा राइट हो गया। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिला, पहले पोजीशन पे। इसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ मिल गया, दूसरे पोजीशन पे। उसके बाद फिर से फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिल गया सर, चौथे पोजीशन पे। बहुत अच्छी बात है। एक बार फंक्शनल ग्रुप पहले पोजीशन पे, डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पे, फिर से फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिला सर, चौथे पोजीशन पे। बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, मतलब इधर से इधर चलते हैं, तो भी पहला फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिल रहा है सर, पहले पोजीशन में मिल रहा है। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है सर, दूसरे पोजीशन में मिल जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर से फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिल रहा है सर, चौथे पोजीशन में मिल रहा है। मतलब दोनों तरफ से सेम ही चीज मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी एक को रखो, किसी दूसरे को मिटा दिया जाए। ठीक है, चलो इसको भी इरेज करते हैं। किसी एक को रखो, किसी दूसरे को मिटा दिया जाए। चलो हम इसको इरेज कर देते हैं ऐसे। ये भी लेफ्ट राइट हटा देते हैं। समझ में तो आ गया ना सर, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आपका भी और हमारा भी। चलिए अब इसका नाम लिखो। कहीं पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन वगैरह कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं होता है। ठीक है, कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है। क्या मेन चेन के अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं लिखा जाएगा। सीधे कहाँ आना है, वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। कितना है, 4। 4 के टर्म यूज करते हैं, ब्यूट। इस बार जो तुम्हारा मेन चेन है, पेरेंट चेन है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड हर जगह प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। कहां प्रेजेंट है, दूसरे पोजीशन में प्रेजेंट है, इसलिए क्या आएगा, ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। इसके बाद क्या लिखना है, 2 डिग्री सफिक्स लिखना है। आखिर में क्या लिखना है, 2 डिग्री सफिक्स लिखना है। 2 डिग्री सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ प्रेजेंट है पहले पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे, तो क्या आएगा, 1,4 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। 1,4 डाइओइक
एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पर भी वो वाला मंत्र काम नहीं करेगा, AEIOU में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज करते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे डी आ गया। आया बात समझ में? यस सर। चलो यहाँ तक नोट करो, आगे चलते हैं। आगे देखो, बेहतरीन सवाल दिखाते हैं, मजा आ जाएगा। रियली रियली इसको भी इरेज करते हैं, थोड़ा जगह चाहिए क्योंकि हमें अब इसे भी इरेज करें, करो। अच्छा बाकी रहने देते हैं, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, ध्यान से समझना, बनाएंगे तो हमें यार। चलो देखा जाए सवाल। चलो एकदम VVI लिख देते हैं, देखो ऐसा। कुछ याद आया? एल्डिहाइड में भी ऐसा हम लोग पढ़े थे ना, वही वाला कहानी यहाँ पर भी आएगा। अच्छा इसका नाम लिखना है, क्या लिखना है? नाम लिखना है, ठीक है। पहले तरीके से लिख के दिखाते हैं नाम इसका। सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन ढूंढिए, चल सकते हैं? 1 2 3 4 5। हमें तो लग रहा है यहाँ पे 5 कार्बन का मेन चेन बनने वाला है। कोई दूसरा काउंटिंग कर सकता है ऐसा भी, 1 2 3 4, खत्म हो गया यार। इधर से करो, 1 2 3 4, खत्म हो गया यार, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कार्बन का लंबा चेन मिलेगा वो 5 कार्बन का ही मिलेगा। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना? इतना करने के बाद थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी तुम्हारा क्या है? वो फंक्शनल ग्रुप है। ये भी तुम्हारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये भी तुम्हारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट में नहीं आ रहा है तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। एक बार फिर से, यहाँ पे जो मेन चेन है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? 5। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो काउंटिंग में आ गया, लेकिन बीच वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका कार्बन काउंटिंग में नहीं आ पाया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में नहीं आता है तो वो वाला फंक्शनल ग्रुप किसकी तरह बिहेव करता है? बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट। बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट। बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान रखिएगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो वहां पे उसके लिए टर्म यूज करते हैं कार्बोक्सी। कौन सा टर्म यूज करते हैं? कार्बोक्सी। when carboxylic acid behaves as a substituent, then we use a term that is carboxy। कौन सा टर्म यूज करते हैं? कार्बोक्सी टर्म का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया? सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो कौन सा टर्म यूज करते हैं? सर कार्बोक्सी टर्म का यूज करते हैं। अब नाम लिखो, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट है? सर तीसरे पोजीशन में प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बोक्सी। अरे यार 3 कार्बोक्सी। इसके बाद मेन चेन के अंदर, ये वाला मेन चेन के अंदर क्या कोई साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं, मतलब साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो का यूज करने की आवश्यकता नहीं। 1 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ नहीं लिखा जाएगा, सीधे कहाँ आना है? वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन बाबू है कितना? तो सर 5 है। कितना है? 5 है। तो सिंपल क्या आएगा? पेंट। 5 के लिए क्या आता है? पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है मेन चेन के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंगल बॉन्ड के लिए टर्म यूज करते हैं एन। क्या यूज करते हैं? एन। इसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री प्रीफिक्स के पास जाना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप। कहाँ कहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? पहले पोजीशन पर, 5वें पोजीशन पे। तो क्या आएगा?
1,5 दो जगह प्रेजेंट, इसलिए क्या आएगा डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। यहाँ पर ये मंत्र काम नहीं करेगा, AEIOU में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। बाबू यहाँ पे डी आ गया है, इरेज करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पहला तरीका है। ये कैसा तरीका है? पहला तरीका है। सबसे खास बात क्या है बाबू, दिक्कत यहाँ पे ये आ गया ना कि जो IUPAC है ये इसको अनवैलिड कर दिया, अनवैलिड कर दिया, मतलब IUPAC से रॉन्ग बता दिया, गलत है। क्या बता दिया? रॉन्ग बता दिया। क्यों रॉन्ग बता दिया? क्योंकि IUPAC का साफ साफ कहना था, IUPAC का साफ साफ कहना था कि काउंटिंग करना है तो सभी कार्बन को काउंट करो, मतलब जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड है सभी के कार्बन काउंटिंग होने चाहिए, वरना किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। IUPAC का क्या कहना है, जब आप काउंटिंग कर रहे हैं तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उन सभी के कार्बन काउंट होने चाहिए, किसी का भी छूटना नहीं चाहिए। इसी वजह से वो इसे क्या कर दिया? अनवैलिड कर दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका देखते हैं, इसको भी थोड़ा इरेज करते हैं, हमें थोड़ा जगह चाहिए। दूसरे तरीके से कैसे हम काउंटिंग करेंगे, कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। पहला तरीका हो गया ना, दूसरा देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं जरा सा। ऐसा कार्बन कार्बन कार्बन, इधर तुम्हारा COOH हो गया, COOH हो गया, COOH हो गया, आया समझ में। चलो इस बार क्या करते हैं ना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को हम काउंट ही नहीं करते हैं। जब नहीं काउंट करेंगे तो 3 कार्बन का मेन चेन बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना, 3 कार्बन का क्या बनेगा? मेन चेन बनेगा। ये सभी के सभी किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा? तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट की तरह। किसकी तरह? सबस्टिट्यूएंट की तरह। कोई दिक्कत है? हाँ तक सबस्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करवाएं कि नहीं करवाएं? सर करवा लेना चाहिए, करवा लेना चाहिए ना, करवा लेना चाहिए। नहीं करवाओ, इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करवाओ। चलो देखो यहाँ पे मेन चेन में कितना कार्बन हो गया? सर 3 कार्बन हो गया। इस बार फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सर यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट करने के बाद अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बच जाता है तब उसे सबस्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करवाते हैं, डायरेक्ट वे में कभी बिहेव हम लोग नहीं करवाते हैं। चलिए समझिएगा, मतलब यहाँ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? सर 3 है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, कहीं पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, हमने इसे क्या माना है? फंक्शनल ग्रुप माना है, सबस्टिट्यूएंट थोड़ी ना माना है। कहीं पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना है। मेन चेन के अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड भी नहीं, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं लिखना, सीधे कहाँ आना है? वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? सर 3 है। 3 के टर्म यूज करेंगे प्रूफ। क्या यूज करेंगे? प्रूफ। क्या यूज करेंगे? प्रूफ। मेन चेन के अंदर सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन। इसके बाद कहाँ आना है? सर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, 2 डिग्री प्रीफिक्स के ऊपर। फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 3 जगह पे, 1, 2, 3। 3 जगह प्रेजेंट जो टर्म ये आएगा ट्राइओइक एसिड। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओइक एसिड। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओइक एसिड। यहाँ पर वो मंत्र काम करने वाला नहीं है कि AEIOU में से कुछ भी एक के बाद देख रहे, पहले वाले को इरेज कर देता है। इस पर टी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका देखते हैं। IUPAC ने क्या किया? इसे भी नेग्लेक्ट कर दिया। IUPAC इसे भी क्या कर दिया? IUPAC इसे भी क्या कर लिया? रॉन्ग बता दिया, या फिर कहना चाहिए अनवैलिड कर दिया, अनवैलिड कर दिया। देखो समझना, देखो समझना, देखो समझना। देखो IUPAC का बहुत ही क्लियर कट फंडा है, ठीक है। कहा जाता है इस वाले कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक स्पेशल टर्म का यूज करिए। जिस तरह से एल्डिहाइड के केस में कार्बाल्डिहाइड टर्म का यूज कर रहे थे ना, उसी तरह से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम एक टर्म का यूज करते हैं। उस टर्म को ही कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो तीसरा दफा करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। 2 3, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगा था COOH हो गया, इधर तुम्हारा COH हो गया, इधर भी तुम्हारा क्या हो गया? COOH हो गया। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। चलिए समझिएगा, इस बार भी क्या करना, नंबरिंग ऐसा ही करो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ये भी तुम्हारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नाम लिखो, कहीं पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। कहीं पे कोई सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, कोई सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना है।
कोई साइक्लिक कंपाउंड रिप्रेजेंट नहीं, मतलब साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो वगैरह का कोई टर्म यहाँ पे नहीं लगाना है, सीधे कहाँ ना है वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन कितना है सर? 3 है, 3 के लिए टर्म यूज करते हैं प्रूफ। सब जगह मेन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन। इसके बाद देखिए समझिएगा, आईयूपीएससी क्या कहता है? आईयूपीएससी कहता है कि अगर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट कर रहे हो तो सबको काउंट कर लो, सबको काउंट कर लो, या तो फिर किसी को काउंट नहीं करो। अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट नहीं करते हो तो उस केस में एक स्पेशल टर्म का यूज करना। वो टर्म क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही टर्म है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही टर्म है। मतलब प्रोपेन के बाद क्या लिखना है? 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन कहता है? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी से क्या माना है? सही माना है। आईयूपीएसी से क्या माना है? सही माना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरह की बातें वो हमारे साथ करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? सिंपल कहता है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट हो ही नहीं तो आईयूपीएसी क्या कहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म का यूज करने के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? एक बार फिर से देखो समझना, हमने यहाँ पे कैसे नंबरिंग किया था? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन काउंट हुए थे, कुछ के काउंट नहीं हुए थे। जिनका काउंट नहीं हुआ वो क्या बन गए? सबस्टिट्यूएंट। जब कार्बोक्सिलिक एसिड सबस्टिट्यूएंट बनता है तो टर्म यूज करते हैं कार्बोक्सी। हमने नाम लिखा 3 कार्बोक्सी। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना था? 5, 5 के लिए टर्म आया पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड था इसलिए क्या आ गया? एन। इसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? पहले पोजीशन पे और पांचवें पोजीशन में 1,5। कितना दफा प्रेजेंट है? 2 दफा प्रेजेंट है डायोइक एसिड। लेकिन आईयूपीएसी से क्या कर दिया? गलत कर दिया। ठीक है। उसका कहना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट कर रहे हो तो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन काउंट होने चाहिए, अदरवाइज कोई काउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है, काउंट होगा तो सब होगा वरना कोई नहीं होगा। हमने दूसरा तरीका यूज कर लिया। ठीक है। इस बार हमने किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हमने काउंट नहीं किया। ठीक है। हमने फर्स्ट पोजीशन इसको दिया, सेकंड पोजीशन इसको दिया, थर्ड पोजीशन इसको दिया। आपकी मर्जी, फर्स्ट इसको दे सकते हैं, सेकंड इसको दे सकते हैं, थर्ड इसको दे सकते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट इसको दिया, सेकंड इसको दिया, थर्ड इसको दिया। दोनों तरफ से करें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईयूपीएससी ने जो हमें जो कहा था, आईयूपीएससी ने जो हमें बताया था कि काउंट करना है तो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट करना, वरना किसी को नहीं। तो हमने यहाँ पे किसी को काउंट नहीं किया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमेशा ध्यान रखिएगा, आईयूपीएससी का साफ साफ कहना है अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन काउंट होने चाहिए, वरना कोई भी नहीं। हमने यहाँ पे किसी को काउंट नहीं किया। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा इसको हमने नाम दे दिया। ये तीनों के तीनों क्या बन गए? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बन गए। ठीक है। यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं था, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखा, कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं था, इसलिए कोई साइक्लो टर्म भी यहाँ पे नहीं आया। अब देखो वर्ड रूट कहाँ आना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना सर? 3 है। 3 के टर्म यूज करते हैं प्रूफ। सब जगह सिंगल बॉन्ड से क्या आ गया? एन। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? पहले पोजीशन पर भी, दूसरे पोजीशन पर भी, तीसरे पोजीशन पर भी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1,2,3 3 बार प्रेजेंट से ट्राई टर्म आया, अंत में क्या लगा दिया? ओइक एसिड। ठीक है। लेकिन आईयूपीएससी ने इसे भी गलत कर दिया, अनवैलिड कर दिया। उसका साफ साफ ये कहना था कि अगर तुम काउंट करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे कार्बन को काउंट करो, वरना किसी को नहीं। और जब तुम काउंट नहीं करो तो कौन सा टर्म यूज करो? कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म का यूज करिए। कोई दिक्कत है हाँ तक? नहीं ना? सिंपल नोट पॉइंट लिखना, जब 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 किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिखना, हिंदी में लिखवाते हैं, जब जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट ना हो तो आईयूपीएससी एक स्पेशल टर्म यूज करने को कहता है। वो स्पेशल टर्म क्या है? डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड,
डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब चीज क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल ध्यान रखिएगा, काउंट करना है तो सभी को वरना किसी को नहीं, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं होता है तो आईयूपीएसी हमें एक स्पेशल टर्म यूज करने के लिए कहता है। वो स्पेशल टर्म कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमने सिंपल क्या किया, 3 कार्बन के लिए प्रोप टर्म का यूज किया, सब जगह सिंगल बॉन्ड था इसलिए एन आया। इसका बाद फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 3 जगह पे, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार प्रेजेंट इसलिए ट्राई आ गया। और टर्म कौन सा यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या है, 100% करेक्ट है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको लिख करके दे दिया जाए तो आप ये वाला नॉमेनक्लेचर करके आना, ये भी मत करना, ये भी मत करना, ये दोनों क्या होगा, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक नोट कर लो। फिर आगे चलते हैं, कुछ साइक्लिक कंपाउंड को देखते हैं। थोड़ा सा एक बार पहले कैमरा को देखते हैं। चलो सही है भाई। चलिए आगे चलते हैं, कुछ साइक्लिक कंपाउंड देख लेते हैं। चलो इधर का देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसका क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। देखो समझना, सबसे पहले मेन चेन कौन बनेगा, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वही क्या बन जाता है, मेन चेन बन जाता है। मतलब ये तुम्हारा मेन चेन बन जाएगा। यहाँ पे मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है। अगर ये मेन चेन बन गया तो ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हारा अगर ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन कहते हैं। लेकिन बेचारा है कैसा, ऐसा है, ऐसा है। इसे क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटाइल कहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तुम्हारा साइक्लोपेंटेन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटाइल कहते हैं। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, साइक्लोपेंटाइल। एक पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 1 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। इसके बाद क्या मेन चेन के अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, कुछ नहीं। मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करने की आवश्यकता नहीं, सीधे कहाँ आना है, वर्ड रूट के ऊपर। किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना सर, 1 है। 1 के लिए टर्म यूज करते हैं मेथ, मेथ। मेन चेन के अंदर हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए टर्म क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन, ठीक है। इसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को। कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, 1 ओइक एसिड। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ए ई आई यू यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1 को भी हटा सकते थे यहाँ से। सिंपल क्या लिख सकते, साइक्लोपेंटाइल। 1 कहीं भी दिखे आराम से हटा दो, साइक्लोपेंटाइल मिथेनोइक एसिड, साइक्लोपेंटाइल मिथेनोइक एसिड। को दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। लेकिन देखो आईयूपीएसी जो है ना बहुत खतरनाक चीज है, इसे रॉन्ग कर दिया। इसे क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। उसका साफ साफ कहना है, उसका साफ साफ कहना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किसी रिंग के साथ, किसी साइक्लिक चेन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट में हो, डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो उसके लिए टर्म यूज करो कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा टर्म यूज करो, कार्बोक्सिलिक एसिड। आईयूपीएससी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, इफ 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 C डबल बॉन्ड OH
इज डायरेक्टली connected with a ring then use a term that is carboxylic acid क्या कहना है कि अगर IUPAC का क्या कहना है, अगर COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसी रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, कैसा कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट है, तो एक स्पेशल टर्म का यूज करिए, उस टर्म का क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसे कहते हैं। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा COOH है वो रिंग के साथ कैसे कनेक्ट में, डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे एक टर्म का यूज करें कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा टर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या होगा, नीचे वाला क्या है तुम्हारा साइक्लोपेंटेन है, क्या है बाबू, साइक्लोपेंटेन, लिख दो साइक्लोपेंटेन। और रिंग से डायरेक्टली कौन कनेक्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप, सिंपल लिख देना साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही इसका क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है। एक सेकंड, चलो अच्छी बात है, ये इसका क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कब यूज करना है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो, कैसा कनेक्ट हो, डायरेक्टली कनेक्ट हो, तब कौन सा टर्म, एक स्पेशल टर्म का यूज करते हैं, वो टर्म का क्या नाम है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड उसका नाम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन यहीं पे एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ऐसे COH, यहां पर भी देखो सेम खेल होने वाला है। यहां पर भी तुम अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखोगे तो वो इस रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट है। ये रिंग तुम्हारा है क्या, साइक्लोहेक्सेन है बाबू, साइक्लोहेक्सेन है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या लिखा जाएगा, सिंपल लिखना साइक्लोहेक्सेन, और रिंग के साथ डायरेक्टली क्या कनेक्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद क्या लिख देना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग के साथ अगर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट है, कैसा कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट है, तभी इस टर्म का यूज करेंगे, कौन सा टर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टर्म का। यहाँ पे इस रिंग के साथ ये तुम्हारा COOH डायरेक्टली कनेक्ट है, इसलिए हमने कौन सा टर्म यूज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का। हमने पहले क्या लिखा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा। कोई दिक्कत यहाँ तक, IUPAC से क्या करता है, सही बताता है। IUPAC के अकॉर्डिंग ये क्या है बाबू, करेक्ट है, कैसा है, करेक्ट है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, कुछ सवाल और है हमारे पास। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऐसा है, ऐसा है, इसका नाम लिखना है, इसका क्या करना है, नाम लिखना है। इस बार देखो इस रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, मतलब इस बार स्पेशल टर्म के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म का यूज हम लोग नहीं करेंगे। इस बार बात आता है सर मेन चेन किसको बनाएंगे, इस वाले को मतलब रिंग चेन को बनाएंगे या फिर लीनियर चेन को बनाएंगे, तो सर लीनियर चेन को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये तुम्हारा क्या है, रिंग चेन, ये तुम्हारा क्या है बाबू, रिंग चेन, और ये तुम्हारा क्या है, लीनियर चेन, ये तुम्हारा क्या है, लीनियर चेन। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वही क्या बनता है, मेन चेन, मतलब यहाँ पे
लीनियर चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए बेचारा क्या बन जाएगा, मेन चेन बनेगा। क्या बनेगा, मेन चेन बनेगा। मेन चेन बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग इस तरह से करिए कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा वाला नंबर मिले। हमने फर्स्ट पोजीशन दिया है, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब तीसरे पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, जब हमें पता चल गया कि लीनियर चेन यहाँ पे मेन चेन है, तो ये जो तुम्हारा लगा हुआ है तीसरे पोजीशन पे, ये क्या है, सबस्टिट्यूएंट। ये क्या बन जाएगा, सबस्टिट्यूएंट। कौन सा सबस्टिट्यूएंट अब तक पता चल गया होगा सर, साइक्लोप्रोपाइल है। बहुत अच्छी बात, क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। सब कुछ पता चल गया, नाम लिख दो। ठीक है, सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट लिखते हैं, कौन से पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे क्या है, 3 साइक्लोप्रोपाइल। 3 साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन के अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड है नहीं, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कहां चले जाइए, वर्ड रूट के पास, किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन कितना है, 3 है, 3 के टर्म यूज करते हैं। प्रो सब जगह सिंगल बॉन्ड है मेन चेन के अंदर, टर्म क्या आएगा सर, एन आएगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या आएगा 1। वही कैसे, ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को हम लोग इरेज करते थे, ऐसे करते हैं। इसी को सिंपल ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका क्या होता है, नॉमेनक्लेचर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रखा है, यहाँ पे COOH लगा रखा है। देखो सबसे खास बात क्या है, ये जो रिंग है इससे COOH डायरेक्टली कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे टर्म का यूज करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कौन सा टर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टर्म का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका नाम लिखिए, इसका क्या लिखिए, नाम लिखिए। नाम लिखने से पहले सबसे पहले नंबरिंग करना होगा। क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग इस तरह से किया जाता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे छोटा वाला नंबर मिले, सबसे छोटा नंबर इसी को देते हैं फर्स्ट पोजीशन। कौन सा पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। किसी का मर्जी सेकंड इधर चलेगा तो थर्ड इधर चलेगा तो फोर्थ इधर चलेगा, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, जरा ध्यान देना, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये तुम्हारा कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, किसी का मर्जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फर्स्ट इसको दे दिए तो सेकंड इसको दे दो, तो फिर थर्ड इसको दे दो, तो फोर्थ इसको दे दो। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया सर, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज। अब दोनों में अंतर देख लो थोड़ा सा, अगर हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो फंक्शनल ग्रुप कहां मिल रहा है, पहले पोजीशन पे। फंक्शनल ग्रुप कहां मिल रहा है, पहले पोजीशन पे। ठीक है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड कहां मिल जा रहा है सर, डबल बॉन्ड हमें मिल जा रहा है सेकंड पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कहानी। फंक्शनल ग्रुप क्लॉकवाइज ये चल रहे हैं ना, फंक्शनल ग्रुप तो पहले पोजीशन में मिल जा रहा है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो कहां मिल रहा है सर, तीसरे पोजीशन पे। यहीं पे दिक्कत हो गया, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कोशिश ये करना है कि जो डबल बॉन्ड है उसे भी छोटा वाला नंबर ही मिले। कौन सा नंबर, छोटा वाला नंबर ही मिले, मतलब ये वाला नंबरिंग सही है। एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या है, सही है। क्लॉकवाइज वाला क्या होगा, गलत होगा। अगर क्लॉकवाइज वाला गलत है तो क्लॉकवाइज को हम इरेज कर देते हैं, नहीं रहने देते हैं, मिटा देंगे इसका नामो निशान, ऐसे करके। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, सबको इरेज कर देते हैं। सही कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला, एंटी क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाला। अब इसका नाम लिख दो, कोई दिक्कत की बात यहां तक है नहीं। देखो ये जो तुम्हारा रिंग है इससे डायरेक्टली कौन कनेक्ट है, COOH, COOH, मतलब इसके लिए टर्म यहाँ पे स्पेशल यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा टर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले इस रिंग का नाम लिख लीजिए। रिंग तुम्हारा कैसा है, साइक्लिक है, इसलिए टर्म यूज करो साइक्लो। क्या यूज करो, साइक्लो। ठीक है, रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 4 है, 4 के लिए टर्म यूज करो ब्यूट। ठीक है, साइक्लो हो गया, ब्यूट हो गया। इसके बाद इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो क्या आएगा, 2 इन आएगा, 2 इन आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। उसके बाद सिंपल क्या लिख देना है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना लिखने के बाद सिंपल लिख दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोब्यूट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत है यहां तक, इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल देख लीजिए, उसके बाद आप अपने घर जाइए। हम अपने घर जाते हैं, इरेज कर देते हैं पहले थोड़ा सा इसको।
चलिए एक आखिरी सवाल आज की क्लास का। ध्यान देना, ये भी तुम्हारा रिंग है, रिंग से डायरेक्टली कौन कनेक्ट है? COOH। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? COOH तो लिखा हुआ है ना। क्या कनेक्ट है? COOH इसके साथ डायरेक्टली क्या है? कनेक्टेड है। कोई दिक्कत है यहां तक? मतलब यहां पे स्पेशल टर्म का यूज करेंगे। टर्म कौन सा यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कोई दिक्कत है यहां तक? सबसे पहले नंबरिंग करो। क्या करो? नंबरिंग करो। फर्स्ट पोजीशन किसको दे देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को फर्स्ट पोजीशन इसको दिए। बात आता है कि सर सेकंड किधर चले? ऊपर चलिए फिर नीचे चले। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड के केस में कंजिक्यूटिव नंबरिंग होता है। कैसा होता है? कंजिक्यूटिव नंबरिंग होता है, मतलब डबल बॉन्ड को लगातार नंबर दिया जाता है। एक नोट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को हम लगातार नंबर देते हैं। लगातार मतलब कंजिक्यूटिव नंबर देते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? मतलब फर्स्ट इसको दिया तो सेकंड इधर नहीं जाना, सेकंड इसको देना है, थर्ड इसको देना है, फोर्थ इसको देना है, फिफ्थ इसको देना है, सिक्स इसको देना है। नंबरिंग हो गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर कर दो। हमें पता है कि ये जो रिंग है इससे डायरेक्टली कौन कनेक्ट है? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप COOH प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे स्पेशल टर्म का यूज करें, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म का यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, साइक्लिक कंपाउंडेड टर्म आएगा साइक्लो। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? सर 6 है। साइक्लो 6 के लिए आता है हेक्स। साइक्लो हो गया, हेक्स हो गया। इसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन से पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन पे 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। आखिर में क्या लगा देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया, कहानी खत्म। कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग। 1 को यहां से भी तो हटा सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? साइक्लो हेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया। इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। एक और क्वेश्चन है, देख ही लो उसके बाद जाना। एक और क्वेश्चन है, देख ही लो उसके बाद जाना। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, चलिए आगे चलते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है क्लास का, और इसके साथ पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया। इसके बाद नॉमेनक्लेचर है, कोई लेक्चर आने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा रखा है, फिर ऐसे यहाँ पे COO, इधर करके ऐसे OH। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है? कार्बन है। इस कॉर्नर पर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है कि जो तुम्हारा COOH है, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो स्पेशल टर्म का यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसका नाम लिखना है। इसका क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो बात आता है कि सर मेन चेन कौन बनेगा, ये साइकिल वाला या फिर ये लीनियर वाला? तो लीनियर वाला बनेगा। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वही मेन चेन बनता है। तो फर्स्ट इसको दो, सेकेंड इसको दे दो। मतलब यहाँ पर जो कार्बन का मेन चेन है, जो पेरेंट चेन, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? सर 2 है। कितना है? 2 है। नंबरिंग हो गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन पता चल गया। इतना होने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि ये तुम्हारा क्या बन गया? सबस्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया तुम्हारा? सबस्टिट्यूएंट बन गया। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल ये सबस्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है, सबस्टिट्यूएंट बन गया। अब इसका नाम लिखो। क्या लिखना है? नाम लिखना है। चलो लिखो। सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? साइक्लो वाला कंपाउंड प्रेजेंट है। मतलब टर्म यूज करो साइक्लो। क्या यूज किया? साइक्लो। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4 है। 4 के लिए टर्म यूज करेंगे ब्यूट। क्या यूज करेंगे? ब्यूट। लेकिन इसके अंदर तुम्हारा क्या प्रेजेंट है?
तो तुम्हारा डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। एक बार फिर से नंबरिंग तुम ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी कर सकते हो, किसी का मर्जी ऐसा भी कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी कर सकता है। जरा देखो, जब हम इधर से इधर गए तो फर्स्ट सेकंड, तो तीसरे पोजीशन पे क्या आ रहा था? डबल बॉन्ड आ रहा था। लेकिन जब इधर से चले फर्स्ट, तो दूसरे पोजीशन पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड को भी छोटा वाला नंबर देना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन सा नंबरिंग सही? ये वाला सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फोर्थ वाला क्या है? सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फोर्थ वाला क्या है? सही है। इसे इरेज कर दो, इसे क्या कर दो अब? इरेज कर दो ऐसे करके। ये वाला नंबरिंग क्या है? 100% सही है। 2 साइक्लो ब्यूट, 2 साइक्लो ब्यूट। इसके बाद डबल बॉन्ड कहां पर है? सेकंड पोजीशन पे, तो क्या आएगा? 2 इन, 2 साइक्लो ब्यूट 2 इन, 2 साइक्लो ब्यूट 2 इन। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा यहाँ पे किसके रूप में प्रेजेंट है? तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट है, इसलिए इन नहीं आएगा, पे आइल आएगा। ई एन वाई एल, ई एन वाई एल। 2 साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, क्या आएगा? 2 इनाइल। इसके बाद कहां आना है? वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। तो कितना है? 2 है, 2 के लिए टर्म यूज करेंगे इथ। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा? एन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कहां है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या आएगा? 1 ओइक एसिड। आई ओ वाई में कुछ भी एक के बाद करता, पहले वाले को इरेज कर देता है। एक बार फिर से, मेन चेन कौन बना? लीनियर चेन। जब ये मेन चेन बन गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी नंबरिंग करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं किसी को छोटा वाला नंबर देना संभव तो नहीं। तो बिल्कुल फर्स्ट इसको दिए तो सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा फर्स्ट इसको देता, सेकंड इसको देता, तो थर्ड पोजीशन पे क्या मिलता तुम्हारा? क्या मिलता तुम्हारा? डबल बॉन्ड मिलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जब इधर चले फर्स्ट, तो सेकंड पोजीशन पे हमें क्या मिल गया? डबल बॉन्ड। ध्यान देना, इधर चल रहे फर्स्ट, तो सेकंड पोजीशन पे क्या मिल गया हमें? डबल बॉन्ड मिल गया। लेकिन इधर चलते हैं, फर्स्ट इसको देते, सेकंड इसको देते, तो तीसरे पोजीशन पे क्या मिलता है? डबल बॉन्ड, जो कि गलत बात है। नंबरिंग ऐसा करिए कि डबल बॉन्ड को छोटा वाला नंबर मिले। हमने ऐसा नंबरिंग किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किया। अब चलो कोई बात नहीं है। दूसरे पोजीशन पे क्या प्रेजेंट? एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो सबसे पहले साइक्लिक है, तो साइक्लो टर्म का यूज किया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 के लिए ब्यूट टर्म का यूज किया। डबल बॉन्ड कहां प्रेजेंट है? सर सेकंड पोजीशन पे, 2 इनाइल। इनाइल अंत में वाई एल क्यों यूज किया? क्योंकि ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। एक बार सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए, उसके बाद कहां आना है? तो तुम्हारा प्रीफिक्स के पास, 1 डिग्री प्रीफिक्स के पास। जो तुम्हारा मेन चेन, इसके अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे कहां आ जाओ? वर्ड रूट के पास। किसके पास? वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। कितना है बाबू? 2 है। कितना है? 2 है। 2 के लिए टर्म यूज करते हैं इथ। क्या यूज करते हैं? इथ। मेन चेन के अंदर हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। फंक्शनल ग्रुप का है फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 ओइक एसिड। AEIUEY में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देता है, ठीक है। ये हमारा 100% सही नॉमेनक्लेचर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा क्लास। किसके ऊपर? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।